अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उसामा राशिद एंड वेलकम टू द चैनल बिग लाइफ। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास 2007 में लॉन्च किए जाने वाला मिज़ान इस्लामिक इनकम फंड है। इसके नेट एसेट्स 33 अरब रुपए के करीब हैं, यानी कि ये भी एक काफ़ी फेमस फंड है। इसका जो मेन मकसद है वो अपने इन्वेस्टर्स को हलाल तरीके से माहाना आमदन प्रोवाइड करना है। इसका जो रिस्क फैक्टर है वो मीडियम है, बल्कि मैं इसको लो कहूँगा क्योंकि इसमें नेगेटिव जाने के चांसेस आपके बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। सो ये इसका मेन मकसद उन लोगों के लिए है जो कि माहाना आमदनी हासिल करना चाहते हैं। जो जिनके पास लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, उनको ये किसी भी तरह अट्रैक्टिव सूट नहीं करेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन वो लोग जिनके पास 50 लाख करोड़ रुपया है, वो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी चीज़ में भी सरदर्दी ना हो, कोई हमने बिजनेस नहीं करना, बस सुकून से हमारा ये करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, इस पे कोई हमें लाख रुपया जो है वो रिटर्न आ जाएगा। जो मिज़ान इस्लामिक इनकम फंड है ये 7 से 11% एवरेज एनुअल रिटर्न आपको देता है, यानी कि 7 से 11% तक आपको रिटर्न इस पे आ जाता है। इसके जो एसेट्स हैं ये किस चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। इस्लामिक एक टर्म है, फाइनेंशियल टर्म है जिसको सकूक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपकी इनकम स्ट्रीम हलाल तरीके से करता है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको मैं बस वैसे ही डिफाइन करना चाहूँगा। इसमें ये इन्वेस्ट किया होता है और इससे जो इनकम आती है वो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। अब अगर इसकी प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए कि इसने कितना अपने इन्वेस्टर्स को हर साल में रिटर्न दिया है, तो फिजिकल ईयर 13 को हम सबसे पहले देखेंगे। फिजिकल ईयर 13 में इसने 14.45% रिटर्न दिया है, फिजिकल ईयर 14 में 11.90% रिटर्न दिया है, फिजिकल ईयर 15 में 8%, 16 में 5%, 17 में 5%, फिर 18 में तकरीबन 5%, 19 में 7% और 20 में 11% के करीब दिया है। यानी एवरेज देखा जाए 7-8% तक ये रिटर्न देता है। इससे आपको ना तो वो चांसेस हैं कि भाई आप हाई उसमें रिटर्न ले सकते हैं, ना आपके माइनस जाने के चांसेस हैं। बस इसमें आपने अगर सुकून से कमाई करनी है बिना किसी सर खपाई के, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रंट एंड लोड जो है इसका वो 0.5% है, माइनर सा है, और मैनेजमेंट फ़ी इसकी तकरीबन वही है। 6 नंबर पे हमारे पास जो फंड मौजूद है उसका ताल्लुक मनी मार्केट से है, यानी कि कैश से रिलेटेड है, जिसका नाम है मिज़ान कैश फंड। इसका रिस्क फैक्टर काफ़ी लो है। 2009 में लॉन्च किया गया था। 15 से 16 अरब रुपए के इसके नेट एसेट्स हैं, और ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो कि अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं। ना उनको कोई आमदन चाहिए, ना उन्होंने कोई ग्रो करना है, कोई रिटर्न चाहिए, ना उनको किसी भी तरीके की माइनस नेगेटिविटी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को हलाल तरीके से सेव करना चाहते हैं, और वो इन्फ्लेशन से भी बचाना चाहते हैं। सो उनके लिए सबसे बेस्ट ये वाला फंड है। इसके जो एसेट्स हैं, किस चीज़ों में ये इन्वेस्ट करता है, जैसे कि आपने पीछे देखा कोई आपके वो सुकुक वगैरह में इन्वेस्ट होता था, कोई चीज़ KMI30 में, कोई इक्विटी में, कोई शेयर मार्केट में। लेकिन ये जो है आपका टोटल कैश, जैसा कि जो पेपर्स होते हैं, ETFs होती हैं, फिर इसके अलावा आपके बॉन्ड्स होते हैं, ये उन चीज़ों में इन्वेस्ट होता है जिसकी जो माइनस है उसके जाने के चांसेस 0% होते हैं। सो इसमें आपने जितनी भी सेविंग करनी है वो आपने अपने बैंक में नहीं करनी, आप मिज़ान कैश फंड में कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनका फ्रंट एंड लोड ज़ीरो है। बाकी जो आप किसी भी फंड में जाते हैं तो उसका फ्रंट एंड लोड लगता है, मैनेजमेंट फ़ी लगती है, लेकिन आप इसमें ऐसे ही रख सकते हैं जैसे कि आप अपने बैंक में रख रहे हैं, और उसका आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। आप इन्फ्लेशन को जो है इन्फ्लेशन के साथ लड़ सकते हैं, इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन आपकी 5-6% जा रही है तो ये भी आपको इतना रिटर्न दे जाता है कि आपकी जो सेविंग है, आप जो भी जिस भी चीज़ के लिए सेव कर रहे हैं वो आपकी कम से कम नेगेटिव ना हो, माइनस में ना जाए, आपका जो पैसा है वो पॉजिटिव फ्लो करता रहे। सो इसका अगर रिटर्न देखा जाए तो इसके रिटर्न 2013 में जो इसने रिटर्न दिया था वो 8.7% दिया था, 2014 में 7% दिया था, 15 में 7%, 16 में 4%, 17 में 6%, 18 में 4%, 19 में 7% और 20 में तकरीबन 10% के करीब इसने रिटर्न दिया आपको। सो इस वजह से आप इसमें, क्योंकि इसमें फ्रंट एंड लोड नहीं है, मैनेजमेंट फीस नहीं है, आप अपनी सेविंग्स को इसमें रख सकते हैं, और आपका पैसा ना डिग्रो होगा, ना उस पर कोई हाई रिटर्न आएगा, लेकिन कम से कम इन्फ्लेशन को वो बीट कर सकेगा, महंगाई का फैक्टर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और जब चाहें आप इसमें से विड्रॉ भी करवा सकते हैं दोबारा अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, ATM जिसमें आपका मौजूद हो उस अकाउंट में मंगवा भी सकते हैं, और विड्रॉ भी आप इसको ईजिली कर सकते हैं। व्यूअर्स, सेकंड लास्ट नंबर पे हमारे पास जो फंड मौजूद है वो है मिज़ान रोज़ाना आमदनी फ़ंड। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, इसका मेन मकसद अपने इन्वेस्टर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर लिक्विडिटी, कैश फ्लो, पैसा प्रोवाइड करना है उनकी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट पे, उनकी मेन अमाउंट पे। इसकी पॉपुलैरिटी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 के एंड में 28 दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था, और सिर्फ 2 सालों में इसके अंदर 43 अरब रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, यानी कि इसके नेट एसेट्स असासाजात 43 अरब रुपए के करीब हैं।
अगर 2018 के फिजिकल ईयर में इसका रिटर्न देखा जाए तो वो आपको तकरीबन 9 से 10% आया था। फिर इसके अलावा 2020 में देखा जाए, 2019 और 2020 में देखा जाए तो उसमें भी आपको तकरीबन इसका रिजल्ट 11% के करीब आया था। इसका अब जो हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी हज़ारों लाखों में है, उनको इससे कोई मतलब नहीं, उनके लिए ये बहुत ही कम रिटर्न होगा। लेकिन वो लोग जो कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं और वो चाहते हैं कि हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ ना कुछ हमें इसका रिटर्न आता रहे, हम उससे डेली के खर्चे अपने चलाते रहें और हमें किसी भी किस्म का काम ना करना पड़े, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट फंड है। इसी वजह से ये ज़्यादा फेमस है। अब इसमें आपने 1 करोड़ रुपया रखा हो, आपको रोज़ाना के 3-4 हज़ार रुपया रोज़ाना की बुनियाद पे उसका मिलता रहता है। आपकी मेन इन्वेस्टमेंट भी वहीं पे रहती है। हलाल तरीके से आपको डेली के अपने अखराजात पूरे करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती रहती है। सो इसके इस तरह से फ़ायदा, और ये जिन एसेट्स में इन्वेस्ट करता है उनको देखा जाए तो वो ज़्यादातर आपके डिविडेंड्स इनकम वाले एसेट्स हैं जो कि आपको डिविडेंड पे करते हैं। कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे जो उनको प्रॉफिट आता है वो रोज़ाना की बुनियाद पे आप में डिवाइड कर देते हैं। तो ये उस तरह के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। हमारी लिस्ट में लास्ट नंबर पे जो फंड मौजूद है वो है मिज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड। 2007 में इसको लॉन्च किया गया था और 10 अरब के करीब इसके नेट एसेट्स हैं। जैसा कि नाम से शो हो रहा है, ये उन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है जो कि बुढ़ापे में किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, ना तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, वो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका किसी भी किस्म का पेंशन का कोई स्कीम नहीं है। वो इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने बुढ़ापे को, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं अपनी ओल्ड एज में। इसमें अगर रिस्क फैक्टर को देखा जाए तो सबसे मज़े की चीज़ यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हाई रिस्क, हाई वॉलीटिलिटी वाले में भी रख लेते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुआ होगा। आप मीडियम वॉलीटिलिटी वाले में भी रख सकते हैं, आप लो वॉलीटिलिटी वाले में भी रख सकते हैं और वो डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट हुए होते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि मैं जो आज पैसा सेव कर रहा हूँ वो मुझे 20 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा उस टाइम पे भी मुझे वैसे का वैसा ही मिले जितनी उसकी अब वर्थ है, इन्फ्लेशन को माइनस करके, तो फिर आप लोग लो वोलेटिलिटी में रखें जिसमें आपकी माइनस होने के चांसेस नहीं होंगे और आप इन्फ्लेशन को भी माइनस कर लेंगे। यानी आपका आज का जो लाख है वो उस टाइम के, उस दौर के 20 साल बाद के दौर के में भी लाख के बराबर ही होगा। ये नहीं होगा कि जैसे आज से 20 साल पहले देखा जाए तो उस टाइम जो लाख की वैल्यू थी आज वो चीज़ आपको तकरीबन 5-10 लाख रुपए में मिलती है। तो वो आपका इन्फ्लेशन जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं करेगी जो आप अगर लो रिस्क वाले में रखते हैं, लो वॉलीटिलिटी वाले में रखते हैं। अगर आप मीडियम वॉलीटिलिटी वाले में रखते हैं तो उसमें आपको ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ उस पर प्रॉफिट भी आएगा। इन्फ्लेशन को तो माइनस करेंगे ही करेंगे, बल्कि आप पे कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है 5 से 10% का कंपाउंडिंग इफेक्ट भी पड़ेगा। वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इसने प्रीवियस 5 से 10 सालों में कैसा परफॉर्म किया है, उससे आपको बेहतर आइडिया हो सकेगा। फिर इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं हाई रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 20% 30% के करीब मुझे रिटर्न मिलता रहे हर साल, और जब 20 साल बाद मैं रिटायर हूँ तो मेरा जो 1 करोड़ है वो कम से कम 10-15 करोड़ रुपया बना हो। इसके अलावा अगर इसकी मैनेजमेंट फीस वगैरह को देखा जाए तो वो 1.5% है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की 1 साल की, और अगर इसके फ्रंट एंड लोड को देखा जाए तो वो 3% है। ये सबसे ज़्यादा फ्रंट एंड लोड है, यानी कि आप अगर लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो उस पर आपका 3,000 रुपया फ्रंट एंड एक दफ़ा का कट जाएगा। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप पेंशन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो इसको उन्होंने मैनेज एक दफ़ा ही करना है, आपने बार बार एग्जिट तो करना नहीं है, इसलिए इसका फ्रंट एंड लोड थोड़ा ज़्यादा है। अब अगर हम देखा जाए कि इसने प्रीवियस जो ईयर्स हैं उसमें कैसा परफॉर्म किया है, तो फिजिकल ईयर अगर 13 को देखा जाए तो उसमें इसने हाई वॉलीटिलिटी वाले में जो थे उसमें इसने वही 50% तक का रिटर्न दिया है, और वैसा ही है जैसे वो KMI30 के इंडेक्स चल रहे थे, बिल्कुल वैसा ही इसने रिटर्न दिया है। फिजिकल मीडियम में देखा जाए तो फिजिकल ईयर 13 में 8%, 14 में 7%, 15 में इसने तकरीबन 6%, 16 में इसने 4% और 17 में इसने तकरीबन 4, 18 में 2, 19 में 7 और 20 में आपको 10% तक का रिटर्न दिया है। फिर इसके अलावा देखा जाए ज़रा लो रिस्क में आए तो उसमें भी एवरेज यही 7-8-10% के करीब चलती रही है। लेकिन 2018 से इन्होंने एक मिज़ान जो गोल्ड है उसको भी इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया कि आप उसमें गोल्ड में भी पेंशन के लिए सेव कर सकते हैं। गोल्ड भी एक तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, वो भी 10-20 साल बाद ग्रो ही करेगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो उसमें 2018 में इसने रिटर्न दिया था गोल्ड ने आपको तकरीबन 12% का, 2019 में फिजिकल ईयर में 28% का, और इसके अलावा 2020 में 21.40% का इसने आपको रिटर्न दिया था। तो देखा जाए तो चारों ही बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके हौसला बढ़ाइएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी रिमेनिंग रह गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट जिस टॉपिक पे आप कहेंगे उस पर मैं वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बना दूंगा। अल्लाह हाफिज़।